हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों चलिए आज एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चंस जो बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि एक तरीके से स्टोरी सम है। और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी सम में मैक्सिमम गलती करते हैं। क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आता। तो आज समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को रीड करें, उसको समझें, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तीनों क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो सके और ख़ुद से आप अटेम्प्ट कर सको। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी इसी तरीके का क्वेश्चन, इसी तरीके का वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चन अगर आपका स्टोरी सम है तो सबसे पहले उसे आप अच्छे से रीड करो, क्या क्या गिवन है उसको नोट कर लो, और फिर उसमें चेक करो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो। ये जो वर्ड यूज़ किया हुआ है एबव जीरो, इट मीन्स क्या हो गया कि हमें जीरो से ऊपर लेना है। यानी कि हमने क्या कर लिया, इसको ऊपर और बिलो को नीचे। तो किसी एक को पॉजिटिव लेंगे तो किसी एक को नेगेटिव लेंगे। समझ रहे हो। इट इज़ डिक्रीजेज मतलब घट रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। पर आवर मतलब सिंपल है कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट जा रहा है। अनटिल मिडनाइट, रात के 12 बजे तक वो कंटिन्यूअस घटता चला जाता है। किस रेट से, 2 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। यानी अभी आपको क्या कहा था कि 12 नून, दैट मीन्स दोपहर के 12 बजे कितना है डिग्री, 10 डिग्री एबव जीरो। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे चीज़ों को, ताकि हमें आसानी से समझ में आए। नोट कर लेंगे कि एट 12 नून टेम्परेचर was 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, एबव जीरो। अब एबव जीरो का मतलब ये हो गया कि आप इसे +10 ले सकते हो, +10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है कि 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप कह सकते हो रेट ऑफ डिक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिक्रीजिंग जो है टेम्परेचर का, वो क्या है, वो है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, इट मीन्स कि 2 डिग्री से हर एक आवर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। कब तक, अनटिल मिडनाइट, दैट इज 12 ओ क्लॉक मिडनाइट तक। अब कह रहे एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। आपको टाइम फाइंड करना है जब आपका टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमें नहीं पता है कौन से टाइम में है, बट इतना पता है कि बिलो 8 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कि ये क्या है, माइनस है। ठीक है, -8 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर एट टाइम, अब यहाँ पे हम एक चीज़ लेट कर लेते हैं, या कोई भी चीज़ें, जैसे हम मान लो कि कौन से टाइम में है, टाइम व्हेन इट इज़ बिलो
8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब सिंपली कह सकते हो -8 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टाइम है, कौन से टाइम पे जो है ये 8 डिग्री सेल्सियस है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे टाइम इक्वल टू हो जाएगा कि पहले तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, इन टेम्परेचर और इन टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में है बीच में डिफरेंस, और ये है -8 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 18 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन टू टाइम। तो टाइम क्या होगा, तो टाइम हो जाएगा कि हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, 2 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि हर एक घंटे क्या होता है, ये हर एक घंटे ये क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो 18 डिग्री सेल्सियस घटेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में कितना घटा उससे डिवाइड कर दिए, तो क्या आ गया 9 आवर्स। अब आपको एक ही चीज़ समझना है कि 12 नून है, उसमें अगर हम 9 आवर्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रात के 9 बजे, दैट इज़ 9 PM। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे टाइम व्हेन टेम्परेचर be 8 डिग्री सेल्सियस below 0 is 9 PM। 9 PM, ठीक है, कितने बजे, 9 PM में। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो देखो मिडनाइट का मतलब हो गया 12, रात में 12 ओ क्लॉक। तो सिंपली सी बात है, 12 नून से 12 ओ क्लॉक मिडनाइट में आपको टोटल टाइम होता है 12 आवर्स। ठीक है, तो अगर 1 आवर्स में 2 डिग्री डिक्रीज करता है तो 12 आवर में कितना डिग्री डिक्रीज करेगा, 24 डिग्री। बट यहाँ पे हमें 12 नून में कितना है, +10 डिग्री। जैसा कि आप देख पा रहे हो 12 नून में कितना है, +10 डिग्री। और यहाँ पे आप लिखोगे 2 डिग्री के रेट से आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -24 डिग्री रात में। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस है आपका, डिफरेंस बिटवीन 12 नून टू 12 मिडनाइट। ट्वेल्व नून टू 12 मिडनाइट के बीच में डिफरेंस कितना होगा टेम्परेचर का, तो वो हो जाएगा, तो दोनों के बीच के कितने आवर्स में है, 12 आवर। तो 1 आवर में अगर 2 डिग्री कम होता है तो 12 आवर में कितने हो जाएंगे, दैट इज़ 24 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है कि 12 नून में आपका 10 डिग्री है प्लस में, और मिडनाइट में आपका 24 डिग्री डिफरेंस, तो निकाल लो, माइनस कर लो। तो टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट, यानी कि आप सीधे लिख सकते हो एट मिडनाइट।
ये हो जाएगा 10 डिग्री माइनस 24 डिग्री, दैट इज़ कितना हो जाएगा, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये दोनों आंसर हो गए। एक तो टाइम पूछ रहा था, उसका हो गया 9 PM, और दूसरा जो है वो टेम्परेचर पूछ रहा था मिडनाइट का, वो हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हो, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले इसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि किस तरह से मार्किंग स्कीम है। तो लिख लेंगे फॉर एवरी करेक्ट आंसर, फॉर एवरी करेक्ट आंसर +3 marks is given. For every wrong answer, for every wrong answer, -2 मार्क्स। यानी कि अगर करेक्ट आता है तो आपका 3 मार्क्स बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक्स होते हैं, कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो आपके 2 मार्क्स कट जाते हैं। और यहाँ पे है एक चीज़, नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। नो मार्क्स मतलब 0 मार्क्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं राधिका के बारे में, जो कि हमारा केस 1 है। केस 1 है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका टोटल कितना स्कोर कर रही है, 20 मार्क्स। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ द अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ओके, अब यहाँ पे है सिंपली कि टोटल हमें कितने क्वेश्चन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सिंपली ये कह रहा है कि राधिका जो है 20 मार्क स्कोर किया है। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट आंसर के लिए राधिका स्कोर टोटल स्कोर कितना है, राधिका टोटल स्कोर आपको कितना मिल रहा है, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। बट उसने 12 क्वेश्चन जो है वो करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। तो कितने क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, 12 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्टेड। या करेक्टली आंसर्ड, करेक्टली अटेम्प्टेड जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, 12। तो दैट इज़ कितने मार्क्स मिलेंगे, 12 क्वेश्चन है तो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे। तो उसको मार्क्स जो मिले वो हो गया कितना, 12 × 3 प्लस का 3। क्यों मिला, क्योंकि एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे 3 मार्क्स मिलता है। तो अगर हम 12 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 × 3 दैट इज़ 36 मार्क्स। बट उसको आया कितना था, 20 मार्क्स ही आया। तो इट मीन्स कि कितने मार्क्स उसका डिड्यूस कर दिया गया, कट गया। तो वो कटा कितना, 16 मार्क्स, जो कि आप देख रहे हो, मार्क रिड्यूस्ड। तो 36 उसका मार्क्स आया था, जिसमें से 20 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 16 मार्क्स उसका माइनस हो गया। अब अगर 16 मार्क्स माइनस हुआ है, इट मीन्स कि उसने कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत करने पे -2 मार्क्स होता है डिड्यूस, तो कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे जो 16 मार्क्स उसका कट गया।
तो सिंपल सी बात है कितने क्वेश्चन किए होंगे। आप यहाँ पे ये कह सकते हो टोटल क्वेश्चन माइनस करेक्ट क्वेश्चन, यानी कि ये निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे मार्क की बात कर रहा हूँ, तो मार्क्स जो है हमारा सिर्फ देखना है कि डिवाइड करना है। तो 2 से तो कितना आ जाएगा 8 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट इनकरेक्टली, इनकरेक्टली अटेम्प्टेड कितने क्वेश्चन थे, तो 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8 क्वेश्चन जो थे उनके इनकरेक्टली अटेम्प्टेड थे। देखना बुक में क्या होगा, ये उल्टा दिया होगा, ठीक है। ये माइनस होगा, ये प्लस, जिसकी वजह से यहाँ निगेटिव आएगा। और उसके बाद जो है आपको कहेगा कि -16 में आप -2 से डिवाइड करो, तो माइनस माइनस प्लस होकर फिर से आंसर 8 ही आना है, ठीक है। तो कहीं पे अगर इस तरीके से भी दिया हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्लस में आ रहा है तो +2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवीजन आप कर रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। इसी में मोहिनी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। तो मोहिनी का जो स्कोर है वो कितना है, -5 मार्क्स। मोहिनी स्कोर कितना है, -5 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है किसी थॉट सी दाउ सी वॉज हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। सेम प्रोसेस है, सेम सब कुछ सेम है। तो करेक्ट आंसर जो है उसको कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया, 7 करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। तो मोहिनी स्कोर्ड या मोहिनी अटेम्प्टेड करेक्टली, मोहिनी आंसर कितना हो गया, 7 क्वेश्चन। तो मार्क्स कितने मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे 3 से था, ये जो इन्फॉर्मेशन था ये दोनों के लिए था, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 21 मार्क्स, ओके। बट इसने क्या किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना उसने इनकरेक्ट किया, यानी कि अटेम्प्ट जो किया वो कितना इनकरेक्ट किया है, जिसकी वजह से इसका मार्क्स जो है वो -5 हो गया है। तो मोहिनी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, मोहिनी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। इनकरेक्टली अटेम्प्ट करने के लिए सिंपल सी बात है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो जो टोटल मार्क्स है उसमें से उसका जो मार्किंग है जितना उसने करेक्ट किया उसको माइनस कर लेंगे, सॉरी 21 है तो माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो ये आ गया 26 माइनस का। तो 26 मार्क्स इसने निगेटिव लाए थे। तो अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -2 मार्क्स आता है निगेटिव का। तो 26 मार्क्स अगर निगेटिव का आया है तो कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इज -26 डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और दैट इज 13 क्वेश्चन। समझ में आया ये। ऐसे ही आपको भी क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा डिटेल के साथ लिख के करना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी उतना ही मैटर करता है जितना इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है
कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि डिसेंड मतलब नीचे की तरफ जा रहा है इस स्पीड से। इफ़ द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, सपोज करो कि ये हमारा ग्राउंड है, तो अपर साइड जो है हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट, और इनर साइड हो गया नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो सपोज करो ये 0 लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल। यहाँ से 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है, और यहाँ से ये क्या कर रहा है, माइन में एक एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है। उसका जो स्पीड है, तो स्पीड ऑफ एलिवेटर कितना है, स्पीड ऑफ एलिवेटर ये आपको दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 6 मीटर 1 मिनट में वो नीचे जाता है। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि टोटल इसको कितना अंदर जाना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अब यहाँ निगेटिव में आ जाओ नीचे, और यहाँ पे -350 मीटर पे हो आप। ठीक है, माइनस के, तो सिंपली क्या है कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच का अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, तो आपको इनके बीच का डिफरेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस निकल आएगा कि कितना डिस्टेंस इस एलिवेटर ने कवर किया। तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर इस कितना हो जाएगा, तो टोटल जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वही हो गया डिस्टेंस। तो 10 मीटर माइनस 350, 10 मीटर माइनस 350, तो ये हो गया 10 मीटर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 मीटर प्लस 350 मीटर, तो आपका टोटल कितना हो गया, 360 मीटर्स। अब आपको निकालना क्या है, टाइम, क्योंकि कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम जो होता है, टाइम टेकन टू रीच द टारगेट या जो भी है 350, तो यहाँ सिंपली लिखेंगे टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका कितना गिवन है, जो आपका आया 360 मीटर आपका डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और दूसरा जो है ये क्या आया, 6 मीटर पर मिनट जो है इसका स्पीड है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, ये डिवाइड करोगे तो 36 आएगा, यानी कि 36 मिनट इसको टोटल टाइम लग गया, +10 से -350 मीटर जाने में। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर इसकी के साथ कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया हो, किसी भी वीडियो में कोई डाउट रह गया, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उसे अलग से समझाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसे मैंने आपको क्लियर किया है कि कोई डाउट नहीं बचेगा। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए बाय। चलिए आप एंजॉय कीजिए।